नाम का जाप किया, नारायण नारायण। उसी दिन माता ने एकदम ही समझ लिया कि आज का दिन हमारी संतान उत्पत्ति करने के लिए ये शुभ दिन है। उसी दिन प्रहलाद माँ के गर्भ में आ गए। उसी दिन माँ के गर्भ में प्रहलाद का चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद जब फिर वो तपस्या करने गया तो इधर क्या हुआ, इंद्र ने कयादू जी का हरण कर लिया, क्योंकि उसे डर था कहीं मेरा सिंहासन ना चला जाए। इधर क्या हुआ, नारद जी ने देखिए वर्तमान के गुरु थे वो नारद जी, उस समय उन्होंने रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक के कयादू को अपने अंदर में ले लिया। मेरी माताओं बहनों, आज घर में केवल हमारी गलती से बच्चे किस दिशा में, देखिए उस समय राक्षस अलग हुआ करते थे। मेरी बात को गौर से समझना, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में राक्षस अलग हुआ करते थे, लेकिन इस कलयुग में राक्षस, दानव और मानव केवल मनुष्य के शरीर में दोनों एक साथ रहते हैं। इस चीज को गौर से समझना। वो राक्षस आपको नहीं दिखाई देंगे, सतयुग त्रेता वाले राक्षस इस शरीर के अंदर दोनों मानवीय शक्ति और दानवी शक्ति दोनों इस शरीर में कार्य कर रही है। जरा से चूक जाओगे तो दानवी शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगी और मानवीय शक्ति दब जाएगी। और जब दानवी शक्ति यानी हावी हो रही है, तभी तो माता पिता को घसीट घसीट करके आज मार रही है। आप समझ लो कि याद करना, कंस क्या था, कंस ने पहले ही अपने पिता को जेल में डाला, अपने पिता को अत्याचार किया पिता के ऊपर। वही बेटे अब समझ लो गैर नहीं, अपने ही अंदर दोनों शक्तियां ले। इधर क्या हुआ, जब मां कयादू कहां पर रहनी रोका गया, नारद जी के आश्रम में। मेरी माताओं बहनों, आज वर्तमान के गुरु महाराज सामने आए और सामने आकर के घर घर में अलग जगाई कि गुरु की शरण में आ जाओ। जैसे उस समय कयादू को नारद जी ने अपनी शरण में ले लिया और शरण में लेकर के वहां पर किस भक्त का जन्म हुआ, गुरु के सानिध्य में। गुरु का सत्संग सुन के कयादू जी ने एक भक्त को जन्म दिया। कौन था, एक राक्षस का बेटा और एक भक्त बन करके जन्म ले लिया। अब आप समझ लीजिए, जब भक्त प्रहलाद ने बचपन में ही किसका सत्संग सुना, अपने गुरु जी का। आज हमारी माताएं बहनें जितनी हैं और जो भी यानी सत्संग सुना करती हैं और जो सत्संग रोज सुना करती हैं, जो भी बच्चा बच्ची, जो भी यानी बेटा बेटी जन्म लेगा, वो आपका भक्त होगा और आपका सेवाकारी आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री होगा। जो हमारी देवियां, आज जो हम देवी अपने नाम के पीछे लगाते हो, मेरी माताओं बहनों, आज नौ दुर्गा का कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है और जिन देवियों की हमारी माताएं और बहनें पूजा करती हैं, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की पुत्री है, किसी की माँ है। आखिर इनकी पूजा क्यों हो रही है, आप इस चीज पे विचार करना। और 9 दिन का जो व्रत होता है, इसमें ये नहीं कि तुम भूखे मर जाओ। 9 दिन का व्रत होता है, 3 दिन साधना होती है। इस मनुष्य शरीर के अंदर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों विद्यमान होते हैं और तीनों का 3 दिन उपवास होता है। और इस शरीर के अंदर 9 इंद्रियां रहती हैं। एक दिन व्रत एक इंद्री का होता है, जिसको साधना के द्वारा, व्रत के द्वारा उसको भस्म किया जाए। इसलिए ये 9 दिन का व्रत महापुरुषों ने आपके बीच में रखा। 6 महीना इधर और 6 महीना बाद में। एक इंद्री को आप अगर एक दिन में भस्म करोगे
तो 9 दिन ये व्रत चलता है, तो 9 इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाएंगी और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण आप पर हावी नहीं होंगे, आपके शरीर पर हावी नहीं होंगे, तो आगे आप पर कोई अनर्गल काम नहीं होगा। इसलिए ये 9 दुर्गों का व्रत, 9 रात्रि का व्रत रखा जाता है। मेरी माताओं और बहनों, इधर जब कयाधु जी का जन्म हुआ और जन्म के प्रहलाद जी का जन्म हुआ मां कयाधु जी ने, और आश्रम में नारद जी के सत्संग सुनते सुनते और सत्संग का इतना प्रभाव पड़ा कि एक राक्षस का बेटा हरि नाम का जाप बचपन से अपने गुरु से लेकर के और बचपन से उस नाम का जाप करने लगे, और उस नाम का जाप करते 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 पूरे यानी अपने पिता के साम्राज्य को, जो हरद्रोही था, हरद्रोही आप समझते हो कहीं दूर का नहीं था, भारतवर्ष का था। आपके हरदोई जो जिला है, हरदोई, ये हरदोई का रहने वाला हिरण्यकश्यप था। आप इस चीज को जान लीजिए, इसीलिए उस जिले का नाम आज भी पड़ा है हरद्रोई। तो मेरी माताओं और बहनों, इधर यानी नाम सतयुग में हरि नाम आया, और हरि नाम से ही आपने देखा हो आभा में, जलते हुए आभा में बिजली के बच्चों को बचा लिया, और उस नाम का इतना चिंतन शरीर के अंदर रोम रोम से हरि नाम निकलने लगा, और प्रहलाद को 12 बारी मारा गया, लेकिन बाल बाका नहीं हुआ। इसके बाद में अब आप समझ लीजिए, ये तो सतयुग की बात थी। सतयुग में हरिनाम का काम पूरा हो चुका, क्योंकि वो परिवर्तन करने आए थे हिरण्यकश्यप के यानी पूरे आताताई अत्याचार को नष्ट करके, धर्म की स्थापना करके और हरि नाम का चिंतन करा के जीवों का कल्याण किया। इसके बाद में आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में रावण का अत्याचार बढ़ा, ये भी यानी हरि का द्रोही था, हरि के नाम से ये भी ईर्षा और जलता था। इसके बाद में राम नाम की शक्ति आई, राम नाम से काम जीवों का बना, और राम नाम अपना काम करके और त्रेतायुग समाप्त हुआ, परिवर्तन करके राम चले गए, रावण के अत्याचार का अंत करके और पुनः धर्म की स्थापना उन्होंने कर दी। इसके बाद में कंस का आ गया द्वापर, कंस का अत्याचार बढ़ा, कंस हरिनाम लेने वालों की जीभ काट लेता था, और कंस के अत्याचार से उब गए जब स्वयं यानी खुद के बहन बहनोई, और इसके बाद उन्हीं के यानी वंश अंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जन्म होकर के कृष्ण नाम की सत्ता आई, और कृष्ण नाम की सत्ता का जाप करके लोगों का काम बनाया, और काम बना करके और कंस के अत्याचार का, दुर्योधन के अत्याचार का अंत करके, और वो शक्ति चली गई। अब इसके बाद में आ गया कलयुग। अब मेरी माताओं और बहनों समझ लो कि इस कलयुग में संतों का जगाया हुआ नाम, वही नाम पुराने वाले चल रहे, और पुराने नाम से आप बताइए, किसी राम का नाम लेने वाले सभी लोग अब राम का नाम जो लेता है, मांसाहारी जितने भी राक्षस हुआ करते थे वो सब हरि के द्रोही थे। आप समझ लीजिए, अब इस कलकाल कलयुग में जंग छिड़ गई दानव और मानव की। अब समझ लो कि तुम्हारे विरोधी तो ज्यादा होते ही है, तो मैंने कहीं निकल जाओ, देखो जी पागल, ये देखो कैसे पौराने घूम रही खाने में, बात समझ रहे? आप समझ लो, आप यहीं पे अब हरि के द्रोही तब भी थे और अब भी है। अब वर्तमान स्थिति में गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 को इस नाम को इस धरा पर उतारा और पूरी दुनिया को बताया, इस कलयुग का नाम जय गुरुदेव नाम, ये नाम नहीं
इंसान का तो नहीं बताया, संसार में किसी इंसान का नाम नहीं। गुरु महाराज स्वयं इस नाम की जाप किया करते थे और उन्होंने कहा आप बीमार घर में पड़ जाओ, आप दवा खाना तो जय गुरुदेव नाम ले लेना, आपको दवा काम करने लगेगी। आप याद रखना इस नाम को। आप बीमार हो जाओ, यदि कोई परीक्षा लेने के लिए इतनी संत लाखों संत महात्मा आए, किसी ने इतने दावे से नहीं कहा कि इस नाम की परीक्षा ले लो। गुरु महाराज ने कहा गुरु मेरी शरण में आने से पहले इस नाम की परीक्षा ले लेना, घर में बैठ के परीक्षा ले लेना। आप किसी जंगल बियाबान जंगल में, रास्ते में, मार्ग में कोई चोर डकैत बदमाश आपको कोई पकड़ ले, आपको घेर ले, आपको लूट ले और आपका शत्रु आपका मर्डर करने जा रहा हो, गौर करना इस नाम का वर्णन कर रहा हूं। गुरु महाराज ने जो कहा आप वहां पर आप ये जान लो कि अब मेरा यहाँ पर मर्डर होगा, मेरा मर्डर होगा और मैं यहाँ पर बचूंगा नहीं, मेरा यहाँ ये लोग मेरा कत्ल कर देंगे, क्योंकि आपके शत्रुओं ने आपको जकड़ लिया और अब यहाँ पर मेरी मृत्यु होने वाली है। तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि आप पहले जिसकी पूजा करते रहे हो, जिसको भोजन प्रसाद चढ़ाते रहे हो, आप उनको याद करो, उनको बुला लो। अगर वो आपकी मदद करने साथ आ जाए, क्योंकि पूजा पाठ आप इसीलिए आदमी करता है कि जब हम होंगे मुसीबत में तो फिर वो हमारी मदद करेंगे। इसीलिए तो डर होता है कि पूजा करो भगवान की मेरी रक्षा करेंगे। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि आप पहले उनको याद कर लो कि भाई हमने आपकी पूरे जीवन तपस्या और पूजा आराधना साधना की है, अब यहाँ पर मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे गले में फांसी लगती है, मेरी मदद करो। जब वो ना आए तो बहुत सारे लोग अपने हितू नातेदार रिश्तेदारों पर भुजाएं फड़काया करते हैं और भुजाएं नहीं फड़काया करते कि हमारे रिश्तेदार डीएम है, मुख्यमंत्री एमएलए है और अब हमारी रक्षा वो कर देंगे, वो मदद कर देंगे। तो उनको याद करके उनको भी बुला लो। जब वो भी ना आए तो अपने यार दोस्त को, यार दोस्त ऐसे हुआ करते, अरे भैया जब कभी वक्त पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो आज भैया को वक्त पड़ा है तो अपने भैया को याद कर लो, शायद वो आपकी रक्षा कर दे, आके इन शत्रुओं से आपकी मदद कर दे, आपको बचा ले। गुरु महाराज कहते हैं जब संसार में कोई आपका हितैषी, कोई रिश्तेदार प्रेमी या कोई देवी देवता आपकी मदद करने ना आए तो आप समझ लेना आप बचने वाले हम नहीं हैं। तो मरता क्या नहीं करता, तब आपने धोखे में भी अगर आपके कानों में ये नाम गया, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये आवाज यानी माइक की धुनी बहुत दूर तक जा रही है, इस नाम की अगर धुनी कभी कानों में पड़ गई हो तो इस नाम को आपको लाने की जरूरत नहीं। ये नाम का मालिक, ये नाम का कर्ता धर्ता आपकी आवाज को कैसे सुनता है, तो आप केवल मन में इसका स्मरण कर लेना, 10 बार कह देना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का हमारी रक्षा करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का हमारी रक्षा करो। आप अपने आंखों को मत चलाना, अंतःकरण से इस नाम को याद और स्मर करके नाम ले देना और उस वक्त आपकी रक्षा यदि हो जाए, आपकी मदद अगर हो जाए और वहां से आप सुरक्षित घर वापस आ जाओ, अपने बीवी बच्चों के बीच में आ जाओ, अपने परिवारजनों के बीच में आ जाओ, तब तो कम से कम इस नाम का जाप करने लगना। आप बताइए इतनी यानी चैलेंज से, इतने दावे से कोई दावा नहीं कर सकता, और क्या करोगे। और गुरु महाराज ने कहा अगर फिर भी विश्वास ना हो तो और एक समय आपको देता हूं, परीक्षा कर लेना। कोई घर के अंदर कोई परिजन, माता पिता बुजुर्ग भाई यदि जब बहनी चरपैया छोड़ दे और उसकी धरती लग जाए
जब वो शरीर छोड़ने पर हम लोग चरपैया से उतार करके जमीन पर लेटा देते हैं कि ये मरने वाला है, तो उस समय उस अवस्था में आप जान लेना कि ये मरने वाले हैं, अब तो कोई इनका बचने का समय नहीं है। तब गुरु महाराज ने कहा चीनी के 10 दाने उसके मुख में डाल देना और मुख में डाल करके 11 बार इस कान में 11 बार इस कान में केवल बोल देना जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अगर उस वक्त व्यक्ति का शेष समय होगा तो एक बार पुनः उठ के बैठ जाएगा और आपको वो जो कुछ आपको पूछना है वो बता देगा, और बताने के बाद में उसका समय समाप्त होगा तो वो यानी अपने शरीर को छोड़ देगा, और नहीं तो पुनः वो आपको समय और दे देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये गुरु महाराज ने वर्तमान में इस नाम को आपके बीच तक, आपके घर घर तक, जन जन तक, जितनी इस संसार में जीवात्माएं हैं सबके कानों तक ये नाम की धुनी आप तक पहुंचाई जा रही है कि इस नाम के नीचे आ जाओ। और इस नाम, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये काम है भगवान का, और भगवान आप पर करवाना चाह रहे हैं और आप जो काम करने को तैयार नहीं है, तो अब समझ लीजिए कि आपका और हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये काम भगवान का है। तो भगवान आपसे क्या करवाना चाह रहा है, उस काम के लिए आप सब लोग खड़े हो जाइए और उस कार्य में लग जाइए। और इस काम को आगे क्या करना है, गुरु महाराज ने आप सबको आगाह किया है कि कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा। इस सतयुग आगमन के लिए आप सबसे वो कार्य गुरु महाराज करवा रहे हैं। गुरु महाराज का काम नहीं है आप सोचो ये जय गुरुदेव वालों का काम है या गुरु महाराज का काम है, ये नाम नहीं इंसान का। और इस नाम में शंका मत करना, आप किसी भी मुसीबत में हो इस नाम का जाप करते रहना, ये नाम आपकी मुसीबत में काम आएगा। और आप इस चीज को जान लीजिए कि आप सोचो कि कर्मों की सजा, आप सोचो ये नाम आपकी कर्मों की सजा काट दे, ऐसा तो विधान में नहीं है, सृष्टि के विधान में नहीं। हाँ, इतना हो सकता है जहां आपको फारो लगने वाला होगा उस समय सुई के नोक के बराबर काम हो जाएगा, उसमें कट जाएगा। अब जैसे मान लो साक्षात नारायण भगवान जब महाभारत के मैदान में सगे भांजे के ऊपर एक एक योद्धा, 10 योद्धा एक एक योद्धा पर वार कर रहे थे, और उस समय अभिमन्यु की निर्मम हत्या, शायद आप पूरा महाभारत देखना, महाभारत पढ़ना, जितनी बुरी तरीके से अभिमन्यु की हत्या की गई, अभिमन्यु को जितना कष्ट दिया गया, शायद किसी वीर योद्धा को इतनी निर्मम हत्या से उसकी हत्या की गई हो। लेकिन श्री कृष्ण सब रो रहे थे, सब देख करके चिल्ला रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, वो देख रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ नारायण खड़े हैं और दूसरी तरफ भांजा मारा जा रहा है, और भांजे के ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है कि आप बचा नहीं रहे। अब समझ लीजिए कि भगवान क्यों नहीं बचा रहे। अब आप इस चीज को जान लीजिए। अब आप क्या सोचो कि गुरु महाराज की हम शरण में है और हम पर ये संकट आ गया, इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा, अब हमारी गुरु महाराज रक्षा क्यों नहीं कर रहे। इस चीज को नोट कर लेना मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि कर्मों की सजा आपको मिलनी ही मिलनी है। लेकिन गुरु महाराज की शरण में जब आ गए तो अब जिस दिन से आपकी एंट्री होगी उस दिन से बुरे कर्मों का कटना शुरू हो जाएगा, लेकिन कर्मों की सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इस चीज को लेकिन आगे आपके कर्मों की सजा आपकी रुक जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप समझिए, तब भीम ने कहा कि प्रभु आप ये इतना मुस्कुरा रहे हो, हमारे बेटे की हत्या इतनी कष्टमय की गई और आप यानी मुस्कुरा रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, बोले ये
यदि मैं तुम्हें बता दूं तो तुम भी मुस्कुराने लगोगे। हे भीम भैया, क्योंकि बड़े थे, अरे भीम भैया, इसके करोड़ों जन्मों की जो इसका सजा इकट्ठी हुई थी, इसको करोड़ों जन्म भुगतने पड़ते। अगर मैंने इतनी इसकी सजा मैंने केवल 1 घंटे में तय कर दी, 1 घंटे में इसके करोड़ों जन्मों की सजा मैंने एक साथ काट दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। भक्त जो होता है, भक्ति करता है, रोग दोष और अपमान, ये तीनों चीजें उसको कंपलसरी है। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनको कैंसर था और उनके एक आवाज पर काली मां उन्हें दर्शन दिया करती थी। काली माता एक आवाज में उनको दर्शन दिया करती थी, लेकिन उनको कैंसर था। अब आप कहोगे कि इतने बड़े भक्त होकर के और उनके कलेश नहीं, लेकिन नहीं, उनको कैंसर था और कैंसर के बाद उनकी आत्मा बिल्कुल निर्मल हो गई। ऐसा नहीं कि आप सब लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे गुरु महाराज की शरण में गए, भैंस बीमार हो गई, स्वयं बीमार हो गए, तो हाथ पैर लखड़ा जाते हैं और कहने लगते हैं हम तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं, हम तो भजन करते, साधना करते, और हमारी भैंस बीमार हो गई, हमारी भैंस मर गई, या हम मर गए, या हम बीमार हो गए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि जैसे आप जो कर्म करते हो, अच्छा और बुरा, अब आप समझ लीजिए, अब जामे आसुरी और मानवी दोनों शक्तियां, जब कोई कार्य आप अच्छा करने की सोचते हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी दिव्य शक्ति काम कर रही है। आप कोई अच्छा कार्य करने की सोचते हो, किसी का अच्छा सोचते हो, किसी का अच्छा कार्य करने के लिए सोचते हो, तो समझिए आपकी दिव्य शक्ति कार्य कर रही है। और जब किसी की बुरा सोचते हो कि फलाने का बेटा ऐसा हो जाए, फलाने का जानवर ऐसा हो जाए, फलाने की यानी फसल ऐसी हो जाए, फलाने का बुरा हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपके ही शरीर में वो आसुरी शक्ति कार्य कर रही है। क्योंकि आसुरी शक्ति का कार्य होता है दूसरों का बुरा करना। मेरी बात को सोच लेना, समझ लेना। मेरी माताओं और बहनों, सत्संग में केवल यही सिखाया जाता, सुमित कुमित सबके कुर्बाई, सुमित और कुमित ये दोनों आपके ही शरीर में विराजमान है। आप इनको समझ लीजिए, सुमित अपना कार्य कैसे करती है और कुमित अपना कार्य कैसे। जहां सुमित तहां संपत लाना और जहां कुमित तहां विपत निदाना। जहां कुमित रहती है वहां विपत की कभी हटती नहीं, और जहां सुमित रहती है वहां कुमित अपना कार्य नहीं कर पाती। आप समझ लीजिए दोनों को कैसे, दोनों का कार्य कि एक माता, एक बहन, एक पुत्र एक घर में रहा करते थे, और उस घर में कुमित जो थी विराजमान हो गई। अब भाई साहब कहीं से काम करके आए, थोड़ा शांति का सहयोग दें हमारी माताएं बहनें, बहुत गौर से समझना और सुनना कि भाई साहब कहीं से काम करके आए और माता जी आते ही लड़ना शुरू कर दें। अब गरीबी है तो गरीबी में तो हमेशा बहुत शांति का सहयोग देना पड़ता है। अगर घर में गरीबी हो तो बहुत बारीकी से भगवान का चिंतन और सुमरन करना चाहिए। बाकी अगर गरीबी में अगर आपने लड़ाई और झगड़ा करना शुरू किया तो समझिए काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। माता जी रोज लड़ा करे, भाई साहब यानी बड़े परेशान। अब भैया परेशान, एक दिन क्या हुआ, कहीं से मजदूरी करके आए और माता जी ने रोटी नहीं खाने दी, लड़ने लगी। मेरी माताओं और बहनों, आप समझ लेना सबसे ज्यादा काम आप लोगों से बिगड़ता है।
यदि घर में लक्ष्मी यदि यानी समझदार है तो उस घर का कभी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या करती है, अगर भैया आए और उन्होंने अड़ोसी की पड़ोसी की घर वालों की या परिवार वालों की हाल यानी सिलना शुरू कर दिया तो भैया का बीपी एकदम हाई हो गया और भैया हाल को उठाए लट और चढ़ता चढ़ बात बिगड़ जाएगी। यदि हमारी माता जी समझदार है तो सबसे पहले बाहर से कोई आए, भैया जी आए तो पानी लो। पानी क्या करता है, पानी हमेशा आग को बुझाता है। पानी और अंश वंश के सब है, हम एक ही वंश के हैं। गुरु महाराज ने आपको आपके वंश से मिलाने की ये तैयारी चल रही है। ये जितना कार्य हो रहा है आपके वंश से आपको मिलाना है और अंश वंश अपने वंश में सब मिलते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सह अमर सुप्रासी। हमें अपने वंश से मिलाने का ठेका गुरु महाराज ने लिया है। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुम्हें ले जाओ एक हमारो काम। तुम्हारे वंश में तुम्हें मिलाने का गुरु महाराज ने ठेका लिया है। तो आप समझ लीजिए कि आग पानी का काम है आग को बुझाना। अगर घर में भाई साहब आए तो बहन की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले ले पानी ले, हाथ पाए मुंह धो। और माँ जब हाथ पाए आदमी मुंह धुलता है तो उसका एकदम माइंड ठंडा हो जाता है और तब कोई घर में सामग्री हो ले, नाश्ता कर ले, खाना खा ले, भोजन। इसके बाद में अपने प्रश्न को रखिए कि ये बात वो बात, देखिए कितने शालीनता से वो आपकी बात को समझते हैं और सब काम बन जाएंगे। आने से पहले ही आपने बात प्रसन्न रख दिया तो काम बिगड़ जाएगा। जब वो बाहर से आए तो उन्होंने कहा ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे लिए जेवर नहीं लाए, जत्ता नहीं लाए, अच्छा कपड़ा नहीं पहनाया, बड़ी भाभी है श्रृंगार की। आज कपड़ा अगर साड़ी ना लाओ तो भाभी अब इधर किया हुआ झगड़ा हो गया, जरा सी बात पर कमिट ने काम कर दिया और भाई साहब ने गुस्से में, आज ये प्रसंग बहुत ज्यादा चल रहा है। आज के बच्चे, आज के पढ़े लिखे लोग, डीएम जैसे लोग तत्काल में उठा लेते हैं रस्सी को और तत्काल लटकने सोचते हैं कि लगा के फांसी मैं अपने आप को गवा दूंगा। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला, बड़े करोड़ों जन्मों से पूर्व जन्म के कर्मों से नर्तन ले ही पाए हो और करने वाला राम भजन का जीव जगत में आए हो। आप समझ लीजिए मनुष्य शरीर करोड़ों जन्म के यानी पुण्य से आपको इस जन्म में मिला है। वो भी उद्धार करने के लिए भाई साहब ने क्या काम किया, उठाई रस्सी और चल दिए जंगल को। बोले लो मैं फांसी लगा के आज शरीर को त्याग देंगे, रोज रोज का झंझट खत्म। हमारी माता जी को बुद्धि कितनी, उन्होंने कहा ले तुम मर जाओगे तो हम जी के क्या करेंगे। उठाई रस्सी अपन भी चल दी। मेरी माता और बहनों बहुत समझदारी से काम लेना। घर में घर यानी वर्षें बीत जाती हैं, आज भाई भाई की यानी दुश्मनी इतनी जबरदस्त प्रबल है कि पूरा जीवन बीत जा रहा है और जो नहीं पा रहे परिवार और टूटने में एक सेकंड लगता है। इधर क्या हुआ कि माता जी ने भी रस्सी उठाई और जंगल में चल पड़ी। अब उनका बेटा था, उन्होंने देखा कि जब माता पिता जब दोनों फांसी लगा के मर जाएंगे तो हम जी के क्या करें। उसने भी बकरिया की यानी छोरी रस्सी और चल दिया। अब तीनों लोग एक जंगल में अपनी अपनी दिशा में घूम रहे और फांसी लगाने के लिए वो दंगाल देख रहे कि किसने में फांसी लगानी। इधर क्या हुआ, पहले कहानियों में बताया जाता था कि शंकर और गौरा ये क्या नाम है परीक्षा लेने के लिए निकला करते थे। उधर क्या हुआ, रात्रि के 12 बज गए घूमते घूमते और भोले बाबा प्रकट हो गए। महात्मा का भेष धारण किया और भेष धारण करके उन्होंने कहा माता जी ने कि इनकी खबर लो क्या है। तो माता जी ने कहा भाई आप दोनों लोग कैसे जंगल में परेशान घूम रहे। तो बहन जी बोली अरे प्रभु मेरी सुन लो,
उन्हें की सुनाओ कि अरे ये फांसी लगाने आए तो हम भी फांसी लगाने रहे, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर बोले इस आदमी ने मुझे जीवन में कभी सुखी नहीं रखा। आप बताइए कि सीता माता कितना कष्ट कोई झेल सकता, सीता माता कितना कोई कष्ट नहीं झेल सकता। तो पार्वती जी ने कहा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले प्रभु हमें ऐसा कर दो कि हम जीवन में सुखी ही सुखी रहे। और देखिए ये तो नहीं, हम इस विधान को तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम जिस चीज से दुखी हो वो मांग लो। भोले बाबा बोले पहले भाई साहब का नंबर है, पहले इनकी समस्या पूछ लो। तो बोले नहीं 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 कि पहले हम, क्योंकि माताएं ज्यादा आगे रहती। मेरी माताओं बहनों देखिए झगड़ा करने में कितना काम बड़ा बिगड़ता है, याद रखना। साक्षात परमात्मा खड़े, साक्षात भोले बाबा वरदान देने के लिए साक्षात मौजूदा माँ जगदम्बा जगत जननी दोनों लोग खड़े और झगड़े ने देखिए कैसे काम बिगाड़ा। माता जी बोली पहले मुझे वरदान दो। तो भाई साहब बोले हाँ प्रभु आप पहले इन्हीं को वरदान दे दो, इन्हीं को निपटा दो। तो माता जी ने कहा कि मांग लो वरदान। तो बोले प्रभु कि 16 श्रृंगार से भरपूर, नीचे से ऊपर हीरा मोती से जड़े आभूषण और 16 वर्ष की कन्या बन जाए। भोले बाबा ने की तथास्तु। वे तो 16 साल की राजकुमारी और हीरा मोती से जड़ी एकदम झमाझम, उन्हें रत्ता देखी सीधी रत्ता नापी। चल भैया हमें तो इधर चल पड़ी, इधर क्या हुआ। उस राज्य का राजा निकल रहा था रास्ते से, उसने देखा इस जंगल में इतनी सुंदर अप्सरा ये कहां से आ गई। अरे इसको बिठाओ, सारथी से रोका, तत्काल बिठा लिया रथ में, वो लेके चल दिया। भाई साहब का नंबर आया, प्रभु बोले जल्दी करो तुम भी वरदान मांग लो। तो बोले प्रभु हमें वरदान कुछ नहीं चाहिए, टूटी फूटी जैसी थी हमारी पत्नी, वो भी हमसे चली गई। अब बताओ हम अकेले जी के क्या करेंगे। ऐसा करो प्रभु उस ऐसा वरदान दे दो कि ये सुगरिया हो जाए। ले भगवान बोले तथास्तु। तत्काल सुगरिया हो गई और वो रथ पे बैठी राजा के बगल में। राजा ने देखा अरे एकदम नाक मारी तो रथ के नीचे। अब उस बेटे से कहा तू भी वरदान मांग ले। तो उससे कहा कि तू वरदान मांग। तो उसने कहा प्रभु हमें वरदान दे दो मेरी मम्मी जैसी अति वैसी हो जाए। ले तथास्तु। देखिए तीनों बाप बेटा वरदान भोले बाबा से ले चुके और हाथ लगा कुछ नहीं। मेरी माता और बहनों कान खोल के सुन लो, ये घर की जड़ है केवल झगड़ा विषाद, पत्नी का झगड़ा और माता बेटे का झगड़ा। हाथ कुछ नहीं लगने वाला, चाहे साक्षात नारायण करके आ जाए। और आपके घर से भूमित कभी जा नहीं सकती। भूमित ने काम कर दिया। इधर क्या हुआ, अंधा अंधी एक माता पिता, छोटा सा राजकुमार 20 वर्ष का, उसकी पत्नी थी। अब उसका विवाह होने के बाद कोई संतान नहीं हुई। अंधे माता पिता की सेवा कर रहे पत्नी, बेचारा बहुत परेशान। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते जीवन बीतता जा रहा। इधर क्या होता कि ये बहुत दुखी। अब अंधे माता पिता की एक आशा कि एक नाती नातिन का कुछ नहीं देख तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनकी कानों में किलकारी तो सुन सकते हैं। ये आस लगा के देखिए उस घर में केवल सुमित थी। मेरी माताओं बहनों समझदारी इसी में गौर करना। आप सुमित से माता पिता की सेवा कर रहे, रोज आशीर्वाद ले रहे, लेकिन किलकारी सुनने के लिए व्याकुल परेशान। अब इधर क्या हुआ, पूजा करते करते भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले बेटा वरदान मांग लो। अब
मिलेगी, पत्नी के लिए कहते हैं तो एक बेटा बेटी मिलेगी, और यदि आंखें मांगते हैं माता पिता की और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, देखिए सत्संग में आने से क्या सीख मिलती है, गौर से सुनना। अब वो बेटा बेटी के चक्कर में उसने देखा, भोले बाबा से कहा प्रभु आज नहीं हम कल मांगेंगे वरदान। आया, सबसे पहले पिताजी से मिला, पिताजी से कहा कि पिताजी मेरी तपस्या पूर्ण हुई, भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, हमसे वरदान के लिए कहा। तो पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा, मेरा पूरा जीवन निकल गया, तुम्हें 2 वक्त की सही से रोटी नहीं खिला पाए, तो भगवान से कुछ धन संपत्ति वैभव मांग लेना। अब गया, इतनी बात पिता की सुनी, उन्हें तो संपत्ति की जरूरत, क्योंकि हमने गरीबी में जब हाल बुरे होते हैं तो लोग पैसे के लिए भागते हैं। अब गया माता के पास, माता से कहा कि मैया पूजा करते करते भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान के लिए कहा है मुझसे, तो बताओ मैं क्या मांग लूं। माता ने कहा बेटा जन्म से तेरा मुख नहीं देखा, तेरा विवाह हो गया, बहू का चेहरा नहीं देखा, अरे प्रभु से मेरे लिए आंखें मांग ले, जो कम से कम तेरे चेहरे को तो देख लूं, बहू का चेहरा देख लूं, इतनी आत्मा मेरी तृप्त हो जाएगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब पत्नी के पास गया, पत्नी से कहा कि बताओ हमें भोले बाबा ने कहा कि वरदान मांग लो, बताओ मैं क्या मांग लूं। पत्नी का एक ही जवाब कि अरे जब से विवाह हुआ कोई कोख से संतान नहीं हुआ, जल भरने जाती हूँ, गांव में निकलती हूँ, गली में निकलती हूँ, कुदृष्टि से लोग देखते हैं और बांझ कह के संबोधित करते हैं, और नाना प्रकार के शब्दों का बाण मुझे सहन करना पड़ता है, ये बाण मुझसे सहन नहीं होते हैं, मेरे लिए भगवान से एक पुत्र मांग लो। आप बेटा चक्कर, एक वरदान, अनेक विचार, अब बताओ क्या मांगे। अब बेचारा बड़ा परेशान, भोले बाबा ने कहा इसकी समस्या बड़ी जटिल है, एक दयाल प्रभु सदा रहता है, एक काल प्रभु विराजमान रहता है। दयाल और काल का अलग अलग काम होता है। गुरु महाराज कहते हैं किसी जीव की हत्या मत करो, जियो और जीने दो, सभी जीवों पर दया करो, और काल के पुजारी कहते रोज काटो रोज मारो। एक नहीं अनेकों को एक जीव के चक्कर में लाखों मछलियां एक आदमी मार के खा जाता है। बताइए ये काल के एजेंट है, क्योंकि काल भी 1 लाख जीवों को रोज खाता है। काल के काल में काल क्या है, जो हमारी मृत्यु होती है वो उसका भोजन होता है। आप याद रखना इस बात को। और दयाल सदा सदा अमर का वरदान देते हैं, और सदा अमर करने के लिए इस लोक में वो मानव के रूप में आते हैं, पर काल के वचन बंद होते हैं कि कोई चमत्कार मत दिखाना, और चमत्कार दिखा करके मेरे जीवों को मत भटकाना, नहीं तो एक चमत्कार दिखा दे गुरु महाराज तो एक पूरी प्रजा उनके साथ चल देगी, लेकिन वचन बंद होते हैं। चमत्कार नहीं दिखा के, क्योंकि आजकल तो चमत्कार का ज्यादा नमस्कार है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर क्या हुआ, दयाल की मौत जब हुई तो एकदम संत के रूप में कमंडल लेकर के जिधर से वो बालक जा रहा था उधर से रास्ते में आ गए, और एकदम वो जब, क्योंकि वो पूजा पाठ करता था तो यानी संस्कार थे, बोले महाराज प्रणाम, बोले खुश रहो। जो चेहरा देखा बालक का तो कहा तुम परेशान बहुत लग रहे हो, क्या बात है। तो वो बालक खड़ा हो गया। जब किसी की कोई परेशानी पूछने लगे तो एकदम आदमी वहीं रुक जाता, ब्रेक लग जाता। बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे दिमाग में बड़ी उलझन है, हम बहुत परेशान हैं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बोले अरे क्या करें, तुम बताओ, समस्या का समाधान 1 सेकंड में हो जाएगा। तो गुरु महाराज
ने कहा कि देखो समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये बात बताओ कि तुमने गुरु करे हैं? बोले महाराज आज तक तो कोई गुरु मिलो नहीं, और मिलो नहीं तो हमें कोई करो नहीं। तो बोले इसीलिए तुम परेशान ज्यादा हो, समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, बगैर गुरु की हालत है, इसीलिए तुम फंसे हो। इधर क्या हुआ? बोले समस्या बताओ। बोले समस्या महाराज ये है कि एक है वरदान और अनेक है विचार। माता जी हमारी अंधी, पिताजी अंधे, पिताजी जन्म से गरीब, और हमारी जो पत्नी है वो भी यानी क्या नाम बाज है, अभी तक कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तो इसलिए महाराज अब सबके विचार अलग अलग हैं। पत्नी कहती हमारे लिए वरदान मांग लो, माँ कहती हमारे लिए, पिताजी कहते हमारे लिए। अब हम तो बिल्कुल खाली, हमने कोई विचार ही नहीं किया। बोले पहले कोई गुरु करो, इसके बाद में वरदान मांग लेना। तो मैं गुरु महाराज यानी चुटकी बता देंगे, और चाहे चुटकी मिलेगी हाल इसकी हो जाएगी तुम्हारी। तो बोले महाराज हम गुरु कहाँ? बोले अरे किसी को कर लो आप, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि हमें कर लो। बोले किसी को कर लो, कोई अच्छा संत हो। तो बोले महाराज अब इतना आपने कर दिया तो बस आप ही गुरु बन जाओ। मेरी माताओं और बहनों गौर से समझ लेना, देखिए बगैर गुरु के संसार कैसे भटक रहा है। तत्काल दीक्षा ली और गुरु महाराज से नामदान लिया, और नामदान दिया गुरु महाराज ने, और हाल युक्ति बताई कि देखो जाओ भोले बाबा से कह देना कि 7 मंजिला छत के ऊपर, 7 मंजिला छत के ऊपर सोने के पालने में हमारी माता पिता हमारे पुत्र को पालने में खेलते हुए देखें। जाओ भोले बाबा से वरदान मांग लेना। एक तमई जुक्ति जैसे ही कान में घुसी, तड़तड़ा के भोले बाबा की शरण में पहुंचे, और एक तमई वरदान मांगा, और वरदान एक वरदान में अनेक काम हो गए। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है। आप इस बात को समझ लो हमारी माताओं और बहनों, क्योंकि जहाँ सुमित तहाँ संपत लाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत निदाना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज घर की स्थिति बड़ी खराब चल रही है, और ये केवल स्थिति है सत्संग न सुनने का कारण। आप सत्संग में जाएंगे नहीं। अब इतना बड़ा गांव है, इतने गांव में हमें लगा 70% तो सत्संगी है, 70%। अब ये जो घर की दशा है, घर में जो बच्चा बात नहीं मान रहा है, बेटा बेटी बात नहीं सुन रहे, आखिर कहाँ गलती हो गई? कहाँ गलती हो गई? गलती केवल ये है, सत्संग में आप अगर आओगे, जाओगे, गुरु महाराज का भजन पूजन साधन करोगे, और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करोगे, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। आज घर कैसे बिगड़ रहे थे, वो दोस्ती में घर कैसे बिगड़ते। एक संत जी सत्संग करने एक जेल में सत्संग करने गए, क्योंकि आज सत्संग जेलों में होने लगे, क्योंकि कैदी जो है उन्हें छोड़ दो, अपराध जब वो करते हैं, जो निस्पराध जाता है जेल के अंदर, तो वो जेल से अपराधी बनकर के निकलता है, और जो अपराधी होता है तो वो कुछ गौर करता है, और इसलिए कुछ विद्वानों ने इस चीज को सरकार के सामने रखा कि अब जेल में सत्संग कराया जाए, क्योंकि सत्संग के कैदियों के हृदय परिवर्तन होते। राक्षस को आप कभी राक्षस प्रवृत्ति से नहीं बदल सकते। राक्षस अगर बदलेगा तो हमेशा सत्संग से बदलेगा, और जितने बड़े बड़े यानी राक्षस बदले, देखिए आपका अंगुलमान डाकू, अंगुलमान जो डाकू था,
केवल महात्मा बुद्ध के 2 शब्दों से उसकी तकदीर को बदल दिया था। रत्नाकर वाल्मीकि का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सुना होगा। वाल्मीकि रोज काटा मारा करता था और नारद जी के 2 शब्दों ने ऋषि बना दिया। तो आज जेल में सत्संग होने लगे। अब सत्संग में एक कैदी जब सत्संग सुन महात्मा जी ने जब किया, गुरु जी ने, तो एक कैदी उससे आशीर्वाद जब लेने गया तो उसने अपना प्रश्न रख दिया कि महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम जेल से कभी रिहा, जबकि रिहाई का समय आ रहा है। उसने मांगा वरदान आशीर्वाद की महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मुझे कि मैं कभी रिहा ना हूं, अगर मेरी मृत्यु हो इस जेल में। हम महाराज जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि आशीर्वाद हम तो यही देने वाले थे कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिहा हो जाओ, भाई जेल से छुटकारा मिल जाए। अब महाराज जी ने कहा मेरी माताओं और बहनों गौर से समझना, ये भाई लोगों के लिए बहुत ही प्रसंग उनके लिए है, क्योंकि आज की स्थिति घर की यही है, बिगड़ रही। और संत कैसे मार्गदर्शन करते। इधर क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि हम तो वरदान देने वाले थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिहा हो जाओ, लेकिन कारण क्या कि तुम रिहा क्यों नहीं होना चाहते। तो उस कैदी ने कहा महाराज एक बहुत अच्छी जिंदगी में जी रहा था, एक बहुत अच्छी जिंदगी में जी रहा था। गांव में हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और मजदूरी धतूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दोस्त के खातिर में संगत में आ गया। संगत से गुड़ टूट जाए, संगत से गुड़ जाए और सार सार कहले भाई धोता दिए उड़ाए। मेरी माताओं बहनों, आप संगत में संगत रोज करती हो चलनी की, सूख की, पर कभी इनसे गुण नहीं सीखती हो। गौर करना आपके लिए, क्योंकि चलनी हमेशा खराब को निकालती है और अच्छे को रखती है। खराब को बाहर करती है और अच्छे को अपने पास रखती है। और शुभ खराब को बाहर देखता है, अच्छे को रखता है। समाज में बैठती हो, अच्छी बातों को रखा करो अपने अंदर और बुरी बातों को अपने से बाहर निकाला करो। ये हमारी सूख और चलनी ये हमको गुण सिखाती है, आप समझ सकते हो। इसके बाद क्या हुआ कि इधर जब उन्होंने कहा कि आप महाराज अच्छी खासी जिंदगी दोस्त के संगत में पड़ गया, बारात में गया और बारात में तुमने देखा वो छोटे छोटे बच्चे आजकल हवा और पौवा के चक्कर में छोटे छोटे पहले पौवा लेते हैं और पौवा लेकर के एकांत में पीते हैं और उनका संग साथी होता है तो कहता थोड़ी तू भी ले ले। अब देखिए ये दारू कितना अच्छा कार्य कर रही है कि वो दोस्त बारात में गया, दोस्त ने उसे थोड़ी पिला दी। और दारू की दोस्ती है कि एक पैक लो और दूसरा तत्काल वो हार कहती और लाओ और लाओ। अब जब दारू पी लेता है आदमी फिर उसकी दोस्ती है मांस से। अब मांस जब खाओगे और दारू पियोगे तो आपकी ये यानी बुद्धि है भ्रष्ट हो जाएगी। इधर किया हुआ दोस्त के साथ में दारू पी पी करके और धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। अब जब दारू पी के घर आने लगा तो जो माता जी थी, जो हमारी देवी लक्ष्मी जी थी, वो कहती थी अरे प्राणनाथ आप दारू को छोड़ दो, रूखा सूखा खिलाओगे हम रह लूंगी, आप फटी धोती पहराना हम रह लूंगी।
दारू मत पिलाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दोस्त आपको गुटखा खिला दे पहली बार में, उसे दोस्त मत समझना, वो आपका सबसे बड़ा आपका जिंदगी का शत्रु है। ये कागज में नोट करके रख लेना और इस बात को उस दिन खोलना जिस दिन आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उस दिन इस आवाज को, इस बात को आप खोल के रख लेना। और जो दोस्त आप दारू नहीं पीते और आपकी तरफ यदि दारू का पैक बढ़ा दे, तो आप समझ लेना ये मित्र नहीं, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है। आज बंदे की जिंदगी जब झूमने लगी तो पत्नी रोज रोज यानी परवाह कर रही, रोज रोज विनती कर रही और हाथ जोड़ के कहती है, पिया हो जाओ साखा हारी समझ रही नार तुम्हारी, पिया हो जाओ साखा हारी समझ रही नार तुम्हारी, अंडा मछली जो तुम खाओ और दारू मुर्गा जो तुम खाओ, हो जाए बहुत खराब समझ रही नार तुम्हारी, पिया है जाओ शाकाहारी और समझ रही नार तुम्हारी, दारू पी कर जो तुम आओ और घर में रार मचाओ, दारू पी कर जो तुम आओ और घर में रार मचाओ, हर घर को कर दो बंटाधार समझ रही नार तुम्हारी, पिया है जाओ शाकाहारी और समझ रही नार तुम्हारी। इधर क्या हुआ, गुस्से में बहनें बहुत सारे उपकरण अपनाती है। गुस्से में क्या काम किया उन्होंने कि अपने बच्चों को लिया और बच्चों को कहा, लेकर के कहा कि तुम दारू पीना, अगर दारू नहीं छोड़ोगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके जाते। इधर उठाया बैग और उन्होंने नाटक किया जाने का। इधर क्या हुआ, पी करके हाथी सा मतवाला घर में डोल रहा। इधर क्या हुआ, जब यानी देवी जी घर को अपने मायके की ओर चली, इधर तत्काल फोन उठाया, अपने यार दोस्त और लफंगों को फोन किया, कहा अरे आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाइए बड़े भाई साहब, आ जाइए बड़े भाई साहब, आइए चाचा आइए, ताऊ आइए, सभी आइए, आप घर बिल्कुल खाली है, घर में कोई नहीं है। आए तत्काल जो कुछ रुपए रखे थे बीवी के और उठा के तत्काल बोतल, 2 बोतल आया और पिलाया। अब मैडम जी ने पड़ोसन से फोन लगाया कि जब बताओ बहन कि इन्होंने कुछ नहीं क्या कर रहे थे, तो बोले अरे बहना तुम तो घर चली गई, इस घर को तो सत्यानाश होना शुरू हो गया। बोले कैसे, जितने लफंगा हटे मोहल्ला गांव के सारे इकट्ठे करके आप जाकर तो दारू को अड्डा बनाए। इधर क्या हुआ कि बहन जी ने देखा और देख करके देखना दारूबाज की सोच क्या होती है। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही वो लौट के आई और जो उन्होंने देखा सारे के सारे मतवाले एकदम बड़े बड़े बातें, ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमका, तो एकदम गुस्से में लाल बबूला बहन उन्होंने कहा निकलो सब हमारे घर से। तो एकदम जब ऐसा कहा, तुमने देखा हो दारूबाज का कोई दोस्त हो या मित्र हो, उसके तरफ तुम बोल दो तो कहेगा अपने दोस्त का अपमान नहीं सहन कर सकता। एकदम बोला है मेरे दोस्त का अपमान नहीं, मेरे घर से तुम नहीं निकाल सकती। बोले नहीं ये दोस्त नहीं हमारे दुश्मन है, इन्होंने हमारे पति की जिंदगी को बर्बाद
ताव, उठाया डंडा, एकदम सर में मारा तो एकदम बहन के श्री गणेशाय नमः। बहन जी तो वही तत्काल ढेर हो गई, वो तो मर गई। अब मर गई, अब एकदम तत्काल पुलिस तो तुम जानते ही हो कि हाल पुलिस तत्काल आई, उठाई और लेके चली गई। आप समझ लीजिए बारे बारे बच्चे नन्हे नन्हे भटकने लगे। आप भटकने लगे, भटकने के बाद में इधर जब उनको याद आया कि अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद, तो गुरु जी के चरणों में उन्होंने कहा गुरुदेव अच्छी खासी जिंदगी में जी रहा था, इस दारू ने, तो गुरु महाराज ने कहा महात्मा जी ने कि तुमने अपने, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बुलाने नहीं आते, बोले बच्चे कहते हैं कि तुम जब पिता की मुझे जरूरत थी तब तुमने मेरी माँ की हत्या कर दी, जब मुझे लालने और पालने गोदी में खिलाने की जरूरत थी तब तुमने यानी मेरी माँ की हत्या कर दी, मेरे घर को शमशान बना दिया था। और आज तुम जेल से मत निकलना, अगर जेल से तुम निकले तो जैसे मेरी माता की हत्या कर दी ऐसे तुम्हारी हत्या मैं कर दूंगा। तुम मेरे पिता नहीं मेरी माँ के हत्यारे हो, तो मेरे माता और बहनों और भाइयों, ये गुरु महाराज ने सबसे पहले आप सबको पैगाम दिया है कि बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ लीजिए ये कोई बीमारी, आप समझो कि कोई रोग लगे या वो दोष लगे, बीमारी शरीर में लगे, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बीमारी है कि आपके पति को, आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके किसी बच्चे नाती पोते को दारू की यदि बीमारी लग गई, किसी नशे की या माल की यदि बीमारी लग गई, तो आप समझ लीजिए कि आप बीमारी से केवल एक दर्जन, एक ही इंसान जाएगा। और अगर दारू की बीमारी लग गई तो पूरा घर परेशान हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही कहने आया था और गुरु महाराज के संदेश को लाया था कि आपके घर में गुटखा, मसाला, तंबाकू, ये जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, सरकार क्यों नहीं बंद करवाती? आप इस चीज को जान लीजिए कि जो बेचने वाला है उसको 4 रुपए एक पौधा पे मिलते हैं, बाकी का पैसा सरकार लेती है। सरकार की अगर दारू बंद हो जाएगी तो जितना सरकारी कर्मचारी विभाग है उसकी पेमेंट केवल दारू करती है। आपके यूपी राज्य की जितनी भी सैलरी, चाहे वो दरोगा हो, मिनिस्टर हो, कप्तान हो, एसपी हो, आईएएस, पुलिस चौकीदार, कोई भी हो, इसका केवल पैसा दारू से, और दारू का जब पैसा आ रहा है तो उसी प्रकार से पूरे समाज की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। क्योंकि आप दारू पी के 90% आज जितना कर्मचारी है, आप समझ लीजिए कि आज के बच्चे बच्चियां क्यों बिगड़ते जा रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौर करना, ये गुरु महाराज का चित्र है। आप मोबाइल में दिन भर चित्र देखते हो, चित्र का बहुत बड़ा प्रभाव इस मस्तक पर पड़ता है। इस मस्तक पर चित्र का प्रभाव सबसे ज्यादा। अजामिल कन्नौज के तुम्हारे रहने वाले थे, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े योगी थे। एक केवल नंग चित्र 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड का केवल देख लिया था एक वैश्या को, और उन्होंने सारी तपस्या भूल करके उस वैश्या से विवाह कर लिया। और इतने बड़े यानी क्रिमिनल वो बन गए थे कि जो दिन और रात लूटपाट करने लगे। इसके बाद आज जो हीरो हीरोइन के चित्र आप हम सब जो देख रहे हो, आज जो रीलबाजी हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि एक वैश्या छोटी होती है जो जिले लेवल पे, और जो अंतरराष्ट्रीय वैश्याएं होती हैं जो अंग नंग का कपड़े पहन करके जो आपको पर्दे पर आती,
हीरो की ये हीरोइनें हैं, ये हीरोइनें नहीं, ये आपके चरित्र और अस्तित्व को नष्ट करने की तस्वीरें हैं। क्योंकि चित्र का जो दर्शन होता है उसी से चरित्र का निर्माण होता है। चित्र हमेशा घर में लगाइए तो महापुरुषों के लगाइए, देवी देवताओं के लगाइए, अपने यानी जितने देश के लिए वीर गति को जो प्राप्त हुए भगत सिंह, सुभाष चंद्र, नेताजी, इनके चित्र लगाइए। चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। आज जो रीलबाजी हो रही है, आपकी संस्कृति सनातन संस्कृति किस दिशा की ओर मुड़ रही है? गुरु महाराज ने आप किस दिशा की ओर मुड़ रहे हो? गुरु महाराज आपको किस दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि जब यानी राजस्थान में 16,000 हमारी देवियों ने अपना यानी ये शरीर न छूने की कसम खा करके और जलती हुई आग में अपने आप को जौहर कर लिया था, उसमें कूद के और अपने शरीर को दफन कर दिया था कि ये मुगल, ये क्या नाम है नहीं आता ताई, ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने आए, ये हमारे शरीर को टच न करना। वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, इन्होंने अपने प्राणों को दे दिया पर अपने क्या नाम अस्तित्व को, अपने शरीर को टच नहीं होने दिया, छूने नहीं दिया। मेरी माता और बहनें, हमारी देवियां, अपने पुराने इतिहास की देवियों को पढ़ो। आज इस देवी की तुम पूजा करती हो, उनके चरित्र को पढ़िए और चरित्र को पढ़ करके अपने आप में उतारिए। आगे आने वाला समय आपको देवी से पूजेगा, आपको देवी से पूजेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हमारी माता और बहनें, जो भी हमारे रील से आपको करोड़पति तो हो सकता है, बना सकती है करोड़पति। ध्यान देना, इस लक्ष्मी के लिए हम हाहाकार कर रहे और कितने जीवों को नष्ट कर रहे और कितने लोगों को कष्ट पहुंचा रहे। आप इस चीज को गौर से समझना। इस पैसे के लिए आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी के दिल को दुखाया, आपने कुछ भी किया, आप समझिए वो पैसा आपके जीवन में सुख नहीं ला सकता। इस चीज को नोट कर लेना। पैसा आप कितना जोड़ लोगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, आप समझिए पैसा या तो जीते जी आप किसी को दे के जाओगे और नहीं तो मरने के बाद यह सब छोड़ के जाओगे। परमात्मा का दिया हुआ बुद्धि विवेक से सब कुछ परमात्मा सबको सब कुछ दे रहा है। अरे हम आप अपने 2 बच्चों की चिंता करते हैं, परमात्मा अनंत जीवों की यानी ब्रह्मांड के करोड़ों अरबों जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करके रखा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किसके लिए परेशान हो? अरे किसी कोई चिंता मत करिए, चिंतन करिए, प्रभु का हरि चिंतन करिए और चिंतन करने जो भी आपको मिला हो, रोजगार, धंधा, बिजनेस, नौकरी, चाकरी, मजदूरी, ईमानदारी से करिए, उसी में आपको सुख मिलेगा। चींटी से लेकर कुंजर तक, कुंजर जानते हैं आप लोग? कुंजर माने हाथी। चींटी से लेकर कुंजर तक भोजन सबको देता है परमात्मा, पर भंडारे कहीं चढ़े नहीं और दिन और रात न्याय में बीते, सभा कहीं जुड़ी नहीं। इस चीज को आप जान लीजिए कि चींटी एक छोटा सा जीव है। हम आप 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे दिन परेशान रहते हैं और चींटी छोटा सा जीव अपने भोजन को वो खोज लेता है। कितने जीव हैं, सब जीवों की भोजन की व्यवस्था उस परमात्मा ने कर रखी। कोई है सरकार जिसको इन जीवों के लिए कहीं कोई भंडारे खोल के बैठी हो कि सारे जीव आए इसमें खाएं और चले जाएं? है कोई? अरे बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे बिन लाना। वो बगैर कान के सुनता है, बगैर पैर के सुनता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर पैर के चलता है और दिन और रात बगैर सभा के न्याय करता है। अब जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अब जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये किसी इंसान का नहीं है। खाने पीने की सारी व्यवस्था, सारे भंडारे जितने भी चीज हैं उस प्रभु ने उनके लिए खोल के रखे हैं। अब आप समझ लीजिए, देवता आप जिसकी पूजा करते हो, देवता वो नहीं होता। देवता देवाने देता
वायु देवता है, देता भी है, आपको बताता भी है। धरती माता देवता है और देती भी है और आपको बताती भी है। और आकाश, आकाश देवता है, देता भी है और आपको बताता भी है। ये सारे तुम्हारे अंश वंश के, ये सारे आपके अंश वंश के हैं। आप समझ लीजिए, आपका शरीर इन पांचों देवताओं ने बनाया। आप गौर से समझना, ये सारे देवताओं के नाम लिए इस शरीर के जो भी यानी निर्वाह करता है, इनका ही मसाला लगा है। चित्त जल पावन गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना समीरा। जैसे आप ये मोबाइल चला रहे हो, ये कोई धातु मिल करके बन के तैयार हुआ और ये पांचों देवताओं की धातु बन करके इस शरीर को उस परमपिता परमात्मा ने आपको बना के दिया है। तो आप यानी इस देवताओं से आपको सीख लीजिए। आप सीख लीजिए कि जो जल देवता है, आप यानी आपको मुफ्त में जल मिलता है। आप कभी इसकी फीस लेते हो? आपने कहीं शुल्क दिया? कहीं आप यानी जमा करने गए? आपको बगैर फीस के आपको देता है। तो वो केवल आप इसको लिए तो 2 रुपए खर्च नहीं करते। तो वो कहता है देवता कि ये सत्संग करवा लिया करो, इस सत्संग में खर्च कर दिया करो, धर्म के नाम से धर्म का प्रचार प्रचार हुआ करे, तो इसमें कुछ शुल्क दे दिया करो। ये देवता प्रकृति की रक्षा करने के लिए आपके द्वारा, हमारे द्वारा आज प्रकृति अगर हम लोग नहीं उतरे मैदान में तो कितने आताताई जीव को नष्ट करने में लगे। ऐसा कौन बताओ, झींगुर लोग खाने लगे। तुमने देखो बड़े बड़े खपट्टे लाइट के उजाले में गिरते, वो लोग खाने लगे। जितने पंछी हैं आपके सारे वो लोग खाने लगे। जितने जीव जंतु हैं, ये कुत्ते कुत्ते ये सब खाने लगे लोग। आप बताइए, पूरी प्रकृति को जब पूरी प्रकृति खा जाएगा आदमी, कल तुमको भी खाने लगेगा। तो ये देवता कहते हैं कि हम धूप आपको देते हैं दिन रात, आपसे कुछ नहीं लेते। तो इस प्रकृति के बचने के लिए और ये प्रचार प्रसार और आपका सत्संग, ये प्रकृति की तो रक्षा जियो और जीने को बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। ये क्या है? ये प्रकृति की, ये देवता कहते हैं आपसे कि इस कार्य के लिए अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से जो कुछ कमाओ, 100, 200, 50, 500 जाति जैसी हैसियत, उसके लिए दे दिया करो, निकाल लिया करो खर्चा। इससे हमारी प्रकृति, हमारी सृष्टि और हमारी संस्कृति की सदैव रक्षा बनी रहे। अन्यथा की स्थिति में आताताई इसको नष्ट करने पर तुल गए हैं और इसे पूरी नष्ट करने पर लगे हुए हैं परमात्मा। अब रही बात भोजन की, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता। अब हम क्या कहें कि अब हम मान लो हम नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे भूखन मर जाए। अब मान लो इस पल का क्या भरोसा, इस पल का क्या भरोसा कि हम यहाँ से जाएं और रत्ता में जय श्री राम हो जाए। तो बताओ हमारे बच्चों को खूब पानी। आप बताओ इस चीज पर विचार, कितने बच्चे हमारे जन्म लेते पिता मर गए। हमारी का कहना है, हमारी का कहना है, कितने माता पिता बचपन में मर गए या वो जिंदा नहीं। अरे सब जिंदा परमात्मा रखता है और आप नहीं रहोगे। कितने यानी अनाथ बच्चे इस धराधाम पर पल रहे जिसका कोई नहीं, किसी ना को। अरे आप ईश्वर के अंश हो, आप भगवान हो, आप भगवान। किसी नाम, किसी शरीर का नाम भगवान नहीं है। आप इस चीज को जान लो, भगवान किसी इंसान का नाम नहीं है। इस चीज को आप जान लो। भगवान माने, भा माने भूमि, का माने गगन, वा माने वायु, आ मानी अग्नि और ना माने नीर। ये 5 तत्व जो है, ये जो बने हैं सृष्टि को चला रहे हैं, ये भगवान नाम इसी से बना है, इसी से। और हम हैं
इस सृष्टि के अधीन हम जितनी 84 लाख जीवात्माएं हैं, ये सृष्टि के अधीन हैं। और सृष्टि जिसके अधीन है, सूरज को जो चला रहा है, चांद को जो चला रहा है, वायु को जो चला रहा है, पृथ्वी को जो चला रहा है, जिसके मुट्ठी में जय गुरुदेव राम, जय गुरुदेव राम, ये परम पिता परमात्मा का नाम है। और उस मालिक के हाथ में ये सृष्टि है और इस सृष्टि को वो चला रहा है। अब हम जो बोल रहे हैं, क्या हम अपनी मर्जी से बोल रहे? गौर करना, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। अगर उसका जरा सा वहां से स्विच दब जाए तो ये आवाज जो बाहर निकली है, ये सांस जो बाहर की बाहर और अंदर की अंदर, दोबारा सांस नहीं ले सकते। ये बैठ करके वो परमपिता परमात्मा चला रहा है। अब खाने पीने के लिए हमारे गुरु महाराज ने और ना जानकारी हो परमात्मा ने, खाने पीने के लिए बताओ कितना हम लोगों ने त्याग कर दिया कि कितनी अच्छी सब्जियां, मांस एक समान रहता है दुकान। चाहे सर्दी में जाना तो उस पर मक्खियां लगे मिलेंगी, गर्मी में जाना तो मक्खियां लगी मिलेंगी, और आप बरसात में जाना तो उस मांस पर मक्खियां आपको मिलेगी। और भगवान ने आपके लिए भोजन बनाया। अभी जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से अलग सारी फल फ्रूट, साग सब्जियां, मेवा मिष्ठान, हर चीज अलग है। अब समझिए, बादाम जो है, बादाम आपके आंख का आकृति का, भगवान ने ये इसलिए बनाए, आप बादाम खाएंगे तो आपकी आंख दुरुस्त रहेगी। अखरोट आपके भेजे के आकृति का है, आप गौर करना। आप अखरोट खाएंगे तो आपके भेजे में आपको वो ऊर्जा और शक्ति देगा। संतरा आपके ओठों की आकृति के हैं। इन फलों को आपने देखा, टमाटर आपके गालों के यानी क्या नाम आकृति के हैं। ये सारी सब्जियां मनुष्य से ज्वाइंटेड है और मनुष्य के ही खाने, काजू किशमिश बादाम क्या भैंस बकरियां खाती? आप बताइए, काजू किशमिश नहीं खा रहे और साग सब्जियां नहीं खा रहे, किसको खाने लगे? मुर्दे को, मुर्दे को। आप मुर्दा बताओ, छूने से तो मसूद हो जाते हो, इस मनुष्य मंदिर को क्यों नष्ट कर? मरघट, अब मरघट लोग कहते हैं शमशान को, तो हमें मरघट दिखाई देता है घर। मरघट शमशान को लोग कहते हैं और मुझे दिखाई देता है घर, क्योंकि जहां से एक आत्मा जिस घट से घट जाए उसी को तो मरघट कहते हैं। अब ये मनुष्य शरीर है, आप कांच का मंदिर में जाना, ये मंदिर तुम्हारा है। कांच के मंदिर में आप यानी मिट्टी से, सीमेंट से, सरिया से ये जोड़ के आपने बना लिया और उसी कांच की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति आपने स्थापित करके मत्था टेकोगे। बताइए, उस जो तुमने बनाया उसी पर तुम मत्था टेकोगे, क्या वो सुने? एक हमारी माताएं जी थी, पूजा पाठ किया करती थी। गौर से समझ लेना, घर में देवता की पूजा नहीं कर रहे और जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी पूजा कर रहे। गौर से समझना, एक हमारी माताएं पूजा किया करती थी और उनके साथ में एक सत्संगी बहू आ गई। विवाह हो गया सत्संगी बहू से, और सत्संगी बहू से विवाह हो गया और विवाह जब पूजा करने गई, हमारी माता जी बहू को लेके पूजा करने गई मंदिर में, तो बहू एकदम डर गई क्योंकि मंदिर में पत्थर का सिंह बना हुआ था। बहू ने कहा, माँ जी हम नहीं मंदिर में जाएंगे। बोले क्यों बेटा? बोले ये सिंह खा लेगा।
ये सिंह मुझे खा लेगा। तो उन्होंने कहा अरे बेटा ये तो पत्थर का, ये नहीं खाएगा। आगे गई तो भोले बाबा पे नंदी बैठा था, तो बोले इसे फुआ चढ़ाओ। तो बहू माता जी ने, बहू बोली कि अरे फुआ ये तो पत्थर का है माता जी। बोले नहीं नहीं, बोले ये नहीं खाएगा, आपको पहले सिंह नहीं खाएगा तो ये कैसे फुआ खा लेगा। तो आगे भोले बाबा का शेष नाक घुस कर रहा था। बोले माँ जी ये तो यानी नाक खा लेगा। तो बोले नहीं नहीं ये पत्थर का है। तो उन्होंने कहा माता जी ये पत्थर की मूर्ति तुम्हारा प्रसाद नहीं खाएगी, तो आप यानी इन्हें क्यों खिला रहे। बहू ने कहा कि माता जी आप हमारे देवता हो और आपको मैं खिलाऊंगी, आप खाओगी, आपसे कुछ पूछूंगी आप बता दोगी। आज की हमारी देवियां जितनी आ रही सास से बहुत ईर्षा करती हैं। आपकी देवता अगर है देवी तो घर की सास है, आपका कोई देवता है तो आपका ससुर है, और बेटे के लिए अगर कोई देवता है तो पिता। और से समझ लेना, यदि जीते जी अपने पिता का निरादर किया जिस पुत्र ने, कोई दुनिया में देवता उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। कोई देवता देवी उसकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकती जिसने अपने पिता का निरादर किया, क्योंकि पिता जो है इस संसार का, समाज उसको अपने सामाजिक दृष्टि से उसे सजा दे दे, समाज उसे बहिष्कार कर दे और समाज उसको निकाल दे, लेकिन पुत्र के लिए वो पिता पूजनीय होता है, क्योंकि पिता प्राणदाता होता है। इस संसार में अगर दुनिया को देखा है तो पिता और माता के द्वारा तुमने देखा है, तो इसलिए पिता की निंदा, पिता का निरादर पुत्र के लिए, चाहे वो दुनिया के कोने कोने पर, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि प्रथम गुरु मात पिता जो है रक्त बीज के दाता। पहले गुरु माँ आती है, दूसरे गुरु पिता आते हैं, और माता पिता के द्वारा ही सृष्टि में हम आते हैं। प्रथम गुरु माता पिता जो है रक्त बीज के दाता, दूजे गुरु वही दाई जो गर्भपात की मैल छुड़ाई, तीजे गुरु नाम दीना लैले नाम संसार जीना, चौथा गुरु शिक्षा दीनी जो इस जग की माया चीनी, पांचवा गुरु दीक्षा दीना राम कृष्ण का सुमरन कीना। बहुत सारे लोग यानी शास्त्री जो होते हैं, कथावाचक होते हैं, उनको गुरु बना लेते हैं। वो केवल आपको राम और कृष्ण का ज्ञान करा सकते, बाकी का आपको कल्याण नहीं कर सकते। छठवां गुरु ब्रह्म सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। जैसे हम लोग नौकरी चाकरी करके आते हैं, जब रिटायरमेंट की ओर होते हैं तो कहते हैं कोई गुरु कर ले, तो छठवां गुरु ब्रह्म सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। जैसे काननी गुरु थूक देते हैं, उनको कान थूकने वाले गुरु कहते हैं, अब वो आपको ओमकार तक पहुंचा सकते। छठवां सतवां गुरु सर्व शब्द रखावा, जहां का जीव कहां पहुंचावा। जैसे सातवां गुरु, और हमारे गांव की परंपरा में जैसे पुत्री का विवाह होता है, जो पंडित जी लड़का को बिठा करके और बेटी को बिठा करके एक दांत बांध लेते हैं उसमें सूत्र में, और जो सातवीं भागर पड़ती है, सातवीं भागर, सातवीं के बाद पत्नी पति को प्राप्त कर पाती है। यदि सातवीं के पहले झगड़ा हो जाए, 6 में, 5 में, 3 में, 2 में, तो समझिए वो बेटी अपने पिता तक रहेगी, अपने पति को कभी प्राप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार से सतवां गुरु सर्व शब्द रखावा, जहां
जीव कहाँ पहुंचावा। यदि सातवें गुरु की शरण में ये मनुष्य शरीर में यदि जीव नहीं पहुंच पाया तो ये जीव इस संसारी लोक माया में, ये 3 लोक 84 खानों में, 84 खानों के जीव जंतुओं में ये जीव भ्रमण करता रहेगा। जैसे बेटी अपने पिता के घर रह सकती है, उसी प्रकार से इस लोक में ये जीव भटकता रहेगा। और सतमा गुरु सर शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुंचावा। इसी बीच में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और जाने और अनजाने में हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो, अपना बेटा बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और गुरु महाराज के संदेश को आपके गांव में, नगर में, क्षेत्र में कहीं भी जाए और आप सुनते रहना, समझते रहना। उनकी वाणियों को आप इस कल काल में, इस कलयुग में आप बगैर गुरु के कोई भी पूजा, चाहे जितनी पूजा करते रहना, आपकी पूजा निरर्थक चली जाएगी। क्योंकि गुरु के चरणों में सभी देवताओं का वास होता है। सात दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो कर न सके गुरु करे सो होए। तो देखिए गुरु की पूजा, क्योंकि राम कृष्ण से कोबड़ो देव से गुरकीन, 3 लोक के वो धनी जो गुरु के आगे आधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप समझ लीजिए कि आपको भगवान, आप पूजा चाहे जिनकी करते रहो, आपकी जीवात्मा कल्याण, आपको मोक्ष बगैर गुरु के कोई आपको दिलाने वाला इस भवसागर संसार में नहीं है। तो गुरु की सदैव वाणी को, उनकी वाणी को, वचन को अपने हृदय में मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आप सब लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं और धन्य बनाएं। क्योंकि ये मौका मिला है, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर जाने के बाद, क्योंकि ये जो आपको संदेश सुनाया जा रहा है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से सुमरन भजन ध्यान हो सकता है, अन्यथा कोई जीव जंतु अपना सुमरन भजन ध्यान भगवान का नहीं कर सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर तुर सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य देह प्राप्त हुई है। ये दोबारा अगर चूक गए तो पट्टा लगेगा 84 का। क्योंकि धूल छीले मृतलों के तप कर राज कर का, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, तो ये समझ लीजिए कि आपको आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, हम जब आए थे जग हंसा हम रोए। देखना है चौपाई को, लास्ट है, आपको बता रहा हूं कि जब हम आए थे तो जग हंसा हम रोए, यानी हम चिल्लाए थे। क्योंकि उस समय में परमात्मा के दर्शन कर रहा था। जो गुरु महाराज ने दिव्य रूप में आपको अंतःकरण में दर्शन बताए हैं, उन दर्शन कर रहा था जीव। जब हम आए जग हंसा हम रोए। अब समझ लीजिए ये बीच का जो समय है, आपके कब तक का 2 दिन है आपके, एक आने का एक जाने का। आप समझ लीजिए 2 ही दिन आपको मिले हैं इस जीवन काल में। आप सोचो हमारी उम्र 50 साल, 60 साल, 80 साल, ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। केवल 2 दिन परमात्मा की दृष्टि में केवल आपको 2 दिन मिले हैं, एक दिन आने का और एक दिन जाने का। जब हम आए थे जब हंसा हम रोए, और बीच में कुछ समय मिला है आपको। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, जग हम हंसे जग रोए। हमारे जाने के बाद संसार रोए और हम मुस्कुराते हुए चले। तो इसी बीच में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी ने बहुत समय दिया। इस समय को नोट रख लेना। इस समय का आपको परमात्मा 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख गुने में ये वापस करेंगे। क्योंकि आज की मजदूरी
आपने उस परमात्मा के नाम की है, इसलिए आपकी मजदूरी विफल नहीं जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का परम पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओ।